जी नमस्कार, शुभ संध्या। 18वें नट सम्राट नाट्य उत्सव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नट सम्राट नाट्य उत्सव पिछले 17 वर्षों से लगातार चल रहा है और कोविड जैसी विश्वव्यापी महामारी के बावजूद शासन के आदेशों को ध्यान में रखते हुए भी रंगमंच के शो मस्ट गो ऑन वाले स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 18वें नट सम्राट नाट्य उत्सव का आयोजन आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। नट सम्राट थिएटर ग्रुप की स्थापना वर्ष 1998 से लेकर अब तक 41 विभिन्न नाटकों के लगभग 1360 प्रदर्शन किए जा चुके हैं। नट सम्राट विभिन्न कलात्मक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में हमेशा शामिल रहा है। इसीलिए आज हम नट सम्राट नाट्य उत्सव के दूसरे दिन 2 नाटकों का मंचन देख पाएंगे, हवालात और कुछ अंतराल के बाद आजाद घर। तो आइए पहले नाटक हवालात का मंचन देखते हैं। नाटक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निर्देशक सुंदरलाल छाबड़ा, समूह मुखम मंच हरियाणा की प्रस्तुति है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि रंगमंच की कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं और ये चुनौतीपूर्ण समय में हम ये फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि ये बहुत क्लोज इंटीमेसी में परफॉर्मेंस हो रही है, तो कृपया अपने मोबाइल फोन निश्चित रूप से स्विच ऑफ कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर डाल लें। साथ ही एक प्रवृत्ति हम दर्शकों के बीच में काफी आजकल उत्पन्न हो रही है कि लाइव प्रदर्शन का मजा ना लेके आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कृपया हमारा आपसे निवेदन है कि रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल नट सम्राट थिएटर के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी हो जाएगी। तो कृपया रिकॉर्डिंग की चिंता मत कीजिए, आपको ये नाटक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। आप लोगों से निवेदन यह है कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें, उसे साइलेंट मोड पर डाल लें। साथ ही 2 चीजें और, जैसा कि कोविड के टाइम पर हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सामाजिक दूरी का भी आप ख्याल रखें। और साथ ही एक खबर हमें मिली है कि नट सम्राट हमारा जो थिएटर है, इसी के जैसा नाम का दूसरा नट सम्राट थिएटर ग्रुप किसी ने खोल लिया, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो नट सम्राट थिएटर है, जिसका यूट्यूब का भी एक चैनल हम लोगों ने बनाया है आप ही दर्शकों के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो आइए देखते हैं नाटक हवालात।
तुम लोग? हाँ हाँ, हम भूल गए थे, सचमुच हम भाग रहे थे। आपसे डरकर तेजी से भाग रहे थे, सांस भी भूल गए हमारी। पर साहब आपने हमें पकड़ ही लिया। अपराधी और पुलिस में यही तो फर्क होता है। अपराधी पुलिस से तेज थोड़ी ना भाग सकता है। करते क्या हो तुम तीनों? यही सोचते रहते हैं क्या करें। और भी बहुत से खतरनाक काम करते हैं हम लोग, जो हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? साले! हवालात क्या बताएगा? हवालात? सर हमें हवालात ले चलिए। मुझे भी ले चलिए सर। मुझे भी हवालात ले चलिए सर। हमें हवालात ले चलिए सर। अबे देखिए कभी हवालात? आप ही की तरह शानदार होगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली देखी है साहब, पर बाहर से संसद की इमारत से मिलती जुलती है। ऐसा लगता है दोनों को एक ही इंजीनियर ने बनाया। ये लीजिए सर, बीड़ी लीजिए और हमें फौरन हवालात ले चलिए। आई 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 आई। तुम तीनों के नाम क्या है? जल्दी बताओ। हम तीनों के नाम अलग अलग हैं। वैसे जब हम चाहते हैं आपस में अपने नाम अदल बदल भी लेते हैं। और जब चाहते हैं एक मिला भी लेते हैं। इस तरह एक नाम हो जाते हैं झंडे की तरह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अबे नाम बताओ। यहाँ क्यों? वही हवालात में पूछ लीजिएगा। वहाँ आप भी आराम से होंगे और हम भी। काफी समय होगा। ना आपको जल्दी होगी और ना हमको। अबे बकवास मत कर। और नाम बता। मेरा नाम दरवाजा सिंह कोतवाल सिंह थाना सेवानगर। मेरा नाम कैप्टन सिंह और चंदन सिंह थाना सेवानगर। मेरा नाम हनुमान मंत्री बल सभापति थाना सेवानगर। तीनों सालों हमारे हल्के के हो गए। और लानत भेजिए साहब हमको। मारिए पीटिए और तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए। फौरन, देर मत लगाइए। अबे मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ तुम आगे क्यों थे? बता दे साहब। सच सच। सच सच। तो बात ये है सर, मैंने जेब काटी थी, भाग रहा था, आपकी सीटी बच गई, फिर रास्ता तेज करनी पड़ी। अच्छा बेटा, तो तू है वो आदमी? जी हाँ, दरोगा सिंह। चल तेरे होके इधर आ। और सर मैंने खून किया है। खून लाश की उंगली से हीरे की अंगूठी निकाल नहीं जा रहा था। आपकी सीढ़ी पर क्या होती है, एक और गिरा दिया होता मैंने। अबे तू है वो आदमी? जी हाँ, कैप्टन सिंह। अबे कलेक्टर चल इधर। अबे ओए। और सर मैं नक्सलवादी हूँ, टाइम बम लगा रहा था। आपकी सीटी ना बच गई होती तो अब तक एक ही धमाके में सब कुछ हो गया होता। पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट हम लोग बहुत खतरनाक आदमी है सर। सर हमें हवालात पे ले चलो सर। हवालात। सालो कमीनो सबूत। मैं पास नहीं कर सकता हूँ। मैं ला सकता नहीं उठी और मैं बिना फटा हुआ। आप तीनों सबूत इकट्ठे कर लीजिए और हमें हवालात ले चलिए। हम लोग अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे सर। अबे मैं कच्ची को नहीं खेलता। तुम तीनों सालों यही सड़ोगे। वरना सच सच बता दो, सच सच बता दो वो एक आदमी कौन है जो मुझे देखकर भागा था? भागे तो हम तीनों थे सर। अबे ओए, एक भागा था। अरे सर तीनों भागे थे। तो मैं बोल रहा हूँ ना एक भागा था। सर हम तीनों को बांटिए नहीं, आप समझदार हैं। खुद सोचिए, कोई अकेले बिना वजह के कैसे भाग सकता मैं है। बोल रहा हूँ ना एक भागा था। अब नहीं मानते तो एक ही सही। पर सोचिए तो सही, एक आदमी कैसे भाग सकता है। क्यों बे?
उसके पैर ऊपर हो जाएंगे क्या? अरे नहीं सर, आपको तो पता ही है भागने के लिए भय चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं बताइए? बिना भय के कोई भाग सकता है? और भय के लिए दो और का होना जरूरी है, एक डराने वाला और एक बचाने वाला। 3 हो गए सर, हम तीनों ही थे और तीनों भागे थे। अच्छा, आवाज एक कदमों की कैसे आ रही थी मैं? ये अभ्यास की बात है सर। अच्छा, हम तीनों बेहद खतरनाक अपराधी हैं सर, इसकी हमने बड़ी प्रैक्टिस की है किस तरह भागे थे? लगे कैसे भाग रहा है? आप लोगों ने कमाया तो सीधी होगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अच्छी कवायद तो लगता है, एक आदमी चल रहा है, पैर पटक रहा है, इससे संगठन के एक होने का भाव आता है। हम लोग अभी आपको भागकर दिखा सकते हैं। पर आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। आपने एक आदमी हमें हवालात ले जाएंगे। लेकिन सर पहला हम बदरीत कैसे हो सकते हैं? आप हमें हवालात ले जा रहे हैं, संत को बलान कैसे भूल सकते हैं? हाँ, आज के समय में भला इतना भी कौन करता है? अरे एक से एक काम चोर सिपाही देखे हमने ना। एक आधा डंडा मार के छुट्टी कर देते साले। अबे पकड़ने में सालों की नानी मर्जी है। अबे कहने का था बे, तुम 3 भागे, मैंने एक देखा, तुम 3 भागे। अबे क्या मैं अंधा हूँ? यही तो हमारा कमाल है साहब। बिल्कुल सीधी लाइन होती है हमारी, पीछे से एक दिखाई दे। अबे ओए, मैं पीछे से नहीं, आगे से देख रहा था। कहीं से भी देखिए एक ही दिखाई देगी। हम कौन बदल लेते हैं? अबे सर, हम स्वार्थी हैं। कोड़ का संबंध स्वार्थ से होता है। आप तो डाकू के बीच जरूर रहे होंगे। डाकू में तो आपने कोड़ वाली बात कतई साफ साफ देखी होगी। फिर ताकतवर को ताकत कम भी तो दिखाई देती है। ये आप ताकतवर तो ठहरे। आप तो डाकू, मेरा मतलब आप तो नेताओं के बीच भी रहे होंगे। नेताओं में तो आपने कोड़ वाली बात बिल्कुल साफ देखी होगी। ऊपर से दिखाई देती है एक पार्टी, पर भीतर से होती है 3। अबे ओए, पहेली मत बुझाओ, सच बताओ, भागने वाला क्या तुम तीनों में से कोई नहीं था? हम जानते थे हार कर आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। सब पहुंचते हैं। ये तो ऐसा ही है कि झंडा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाएं। आगे आगे आगे। अबे क्या मतलब? यूँ समझिए हम 3 रंगों की पट्टियां हैं। झंडा एक है, हम फड़फड़ाए थे, एक थे इसलिए एक सा, इसलिए आपको एक ही तो दिखाई देता, चाहे जिस कोण से देखते। यकीन मानिए सर, अभी हम एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारी किस्मत का चक्कर फड़फड़ाने में लगा था कि दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, पर वो दौड़ता दिखता भी वही स्थिर था, आगे बढ़ा ही नहीं। आप हमें हवालात ले चलिए सर। ठीक है। अबे ओए, अपना ना सबूत आओ। सबूत? सबूत। अपनी जेब देखिए सर, आपका पर्स जेब में है? हाँ है। ये वही नीले रंग वाला पर्स है जिसे मैंने किसी की जेब से चुराया था, पर आपके सिटी के बस में फेंक दिया था। निकालिए और देखिए। ओए, ये मेरा पर्स है। जी हाँ, सारे देश का पर्स आपका पर्स है। देखिए, ना इसमें आपका नाम कार्ड होगा, ना आपकी बीवी का चित्र। ये मेरे जेब चोर होने का सबूत है। कृपया कर इसे ना हड़पिए। चल। आप दयालु हैं। और सर, मेरा सबूत आपकी उंगली में है। ये बड़ी हीरे की गुड़िया जिसके लिए मैंने हत्या की है। लाश की उंगली से निकाल नहीं पाया, आपकी सीढ़ी बच गई, भागना पड़ा। ओए, ये मुझे ससुराल से मिली है। हाँ, सारा देश ही तो आपको ससुराल से मिला है, पर ये असली है नकली, ना आपको पता ना हमको पता। चल और सर, मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में पड़ा है। टाइम बम है, टाइम बम, टिक 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 टिक। यदि आप जरा सा उसे लगा आने दे तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा उड़ जाएगा। मैं टाइम बम लगा ही रहा था कि आपकी सीटी सुनाई दी। मैं ठीक से लगा
इंतजार कीजिए और देखिए अगला धमाका। चल बे। रहने दे। बे ओए, हाथ पे बांध। जल्दी पहन ओए। चल बे, खड़ो। चलो। चल। अबे ये क्या था? शायद ब्रेकर था। चल बे, बढ़। अबे ओ कितनी दूर चल रहा है? क्यों तो बोलिए सर, आप इतने चुप क्यों हैं सर? लगता है आप नाराज हो गए। आपको बीवी बच्चों की याद आ रही है क्या? हम लोग इस मामले में अच्छे हैं, ऐसी कोई झंझट नहीं। अपने ही बाप है, अपने ही बच्चे। अपने ही मियाँ, अपने ही बीवी। आप लोगों का बाहर कोई नहीं है, खुद ही सब कुछ है अपने भीतर। अबे सालो, जानते हो जा रहे हो? जहाँ आप ले जा रहे हैं, आप हमारे माँ बाप हैं, औलाद। पर रास्ता आप बहुत लंबा कर रहे हैं। ओहो पगली, जमात में पट्टी बंधी हो तो हर रात लंबा हो भी जाता है। यदि दिल दिमाग दुरुस्त हो तो। पट्टी इसलिए बंधी है कमीने कि तू अपने ठिकाने से हवालात रास्ता पहचान ना सके। हमारा कोई ठिकाना नहीं सर। बस एक नंगा पेड़ है सर, झंडे का डंडा, उसी से चिपटे फड़फड़ाते रहते हैं। वो झंडे का डंडा फेर दो अंदर। क्यों सर? बकवास मत कर दो तुम। ये तो रास्ता काटने के लिए है सर। बकवास से रास्ता कट जाता है, सारा देश काट रहा है, उसके कर्णधार भी को काट रहे हैं। लगता है आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है। फिर कुछ गाएं सर, आपका मन बना है सर। ओ तेरी माँ। अबे ओए, चल पीछे, सीधे चल। आप भी हमारे साथ गाइए चल। सर। चल बे। क्यों सर, आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया? थोड़ा गर्म था सर। ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है। ये हवा में रंगे पेड़ को गाते सुना है सर? अपने भीतर। वो क्या है ना, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी पाना होता है, और वो हमें कभी मिली नहीं, और किसी काम के लिए हमें बनाया नहीं गया। स्कूल में यही गाना हम लोग गाते थे। इसी तर्ज में वह शक्ति हमें दो दया पर कर्तव्य मार्ग हमारे समझ में नहीं आया। चलो चलो। दिखाई नहीं दिया आपको तो दिखता ही होगा सर। हमें जल्दी हवालात ले चलिए, रात चल रही है। क्यों सर, आपने स्कूल में ये गाना गाया था या नहीं? अरे कौन सा वाला है? अरे कर्तव्य मार्ग वाला। आपका गला अच्छा रहा होगा सर, जो आप सिपाही बन गए। कुछ बोलिए सर, कुछ तो बोलिए सर। चाहे गाली ही दे दीजिए। आप लोगों के मुंह से गाली बहुत अच्छी लगती है। बादशाह की सही ताकत तो आप ही समझते हो गुरु। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर गाली देना नहीं सीख पाए। लगने लगता था जब खुद को ही गाली दे रहे हैं। आप संकोच ना कीजिए सर, हमें जम के गाली दीजिए, हर एक की गाली हम सह लेते हैं। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान है, आप हमें हवालात जो लेके जा रहे हैं। क्यों सर, यदि हम लोग गाली देना सीख जाते तो पुलिस में नौकरी मिल जाती। बड़े भाग्य से गाली जुबान पे चढ़ती है, वैसे ऊपर चढ़ी रहती है। बोलिए सर। कुछ
कुछ तो बोलिए सर। लगता है मूतने लगा। अरे यार कितनी देर होतेगा? काफी देर से रोके होगा। अबे इनका भी हकना मुंह बंद हुआ रहता है। सिपाही साहेब, सिपाही साहेब, अबे और छुड़ दे। अबे ओए, रुको क्या? चलो। अभी और कितनी दूर है हवालात? जितनी दूर तेरी मुंह तक साले, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। बचपन से हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पकड़ में आने वाली थी जब परीक्षा में फेल कर दिए गए थे, पर साली फिसल गई। एक बार और पकड़ में आने वाली थी जब नौकरी में नहीं ले गए थे, कभी नहीं सड़क ली। एक बार और आंखें चार हुई थी जब, आपको क्या बताए, कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिया था, पर अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी, आंखें नीची हो गई और वो भी सरक ली। वो तेरी तुझे आसानी से नहीं मिलती बेटा। ये आप तजुर्बे से कह रहे हैं? हाँ, तजुर्बे से बता रहा हूँ। हाँ हाँ सर, सुनाइए अपना तजुर्बा। अब आंखों की पट्टी खोल दीजिए। पट्टी खोल दीजिए। अपने आप को बहुत चालाक समझते साले। रास्ता जान जाओ, जिससे जान जाओ किस रास्ते से हवालात जाया जाता है। रास्ते की चिंता हमें ना है सर, हमें तो पहुंचने की चिंता है। रास्ते की चिंता मुझे तो है। क्यों सर? रास्ते में आपका घर पड़ता है क्या? वो तो मैं पट्टी बंधे होने पर भी देख रहा हूँ। एक छोटी कोठरी है, एक टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा के पड़ी है बेचारी। 3 के कनस्तर और हांडियों में चूहो भर का राशन, बुझा चूल्हा, जरी राख, लकड़ी, ये वो आपकी बीबी आपका इंतजार कर रही है कि आप कुछ पैसे लेकर आएंगे। छीना झपटी, छीना झपटी, छीना झपटी कैसी। फिर वो चूल्हा जलाएगी, आपका भूखा बच्चा लज्जाया हुआ गली में लावारिस घूम रहा है। उसे हम देख रहे हैं सर। आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार तार फटी मैली बनियान की तरह है वो। उसका स्कूल जाना बंद है। वहाँ आपके अमीर अफसरों के बच्चे जो पढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं सर, आप हमें जल्दी हवाले पहुंचा दीजिए। देखिए, हमें आप में कोई फर्क नहीं है। बर्फीली रात में आप भी भटक रहे हैं और हम, फर्क बस इतना है कि आपके ऊपर एक मोटा लवादा है, गर्म लवादा, ताकत वालों का दिया हुआ। भीतर हमारी हड्डियां एक जैसी नंगी हैं, बेसहारा चूसी हुई। सर, आप इतनी सर्द रात में बाहर क्यों निकल आए? लकड़ बग्गे भी ऐसे में बांध में बैठे रहते हैं और भूखे होने पर ही निकलते हैं। सच सच बताइए सर, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? बकवास मत कर। साले इनको खींच लूंगा। तू मेरा बाप है, अदालत है जो हल्फे बयान दूं कि इतनी रात में क्यों बस लगा रहा हूं। साले तुझे बताऊं मेरी ड्यूटी क्या है। जैसे छटे हुए गुंडे बदमाशों के लिए मेरे पास एक इलाज है। क्या? हवालात भी तो है सर। हम जैसे खतरनाक, चिरकुट, टपोरी, पतले पैर, ढांचे, लुच्चे, लफंगे उठाए गिरे धरती में बहुत लोगों के लिए हवालात भी तो है, वहां ले चलिए। मेहरबानी कीजिए सर। बात यह है सर, अब आपसे क्या छिपाएं, ऐसी भयानक रात में हम जैसे चोर, उच्छक्के, हत्यारे, व्यवस्था विरोधी लोगों का छुट्टा घूमना पूरे समाज के लिए घातक है। शहर में भेड़िए के घूमने जैसा। आप व्यवस्था के रक्षक हैं, आपको हमें बंद रखना ही चाहिए। ये बात दीगर है सर कि वही व्यवस्था भी आपको पीस रही है जो हमें पीस रही है। आप उसके रखवाले हैं, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपको चाहिए जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, यदि उसी के लिए हम लड़ें, आप हम पे डंडे चलाएं, हमें हवालात बंद कराएं और कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दें। कोई आपका गला दबा रहा है, आप हमारा गला दबाइए। आखिरकार जिंदा हम दोनों को ही नहीं बचना है। जेल में आप भी हमारे साथ थोड़ा देर आराम कर लीजिएगा। ओए, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूं मुझे क्या करना है। सालो, बहुत से कुत्तों को भौंकते सुना है, ऐसा पेट में साला जड़ से ही काट देता था। जो फूलने फूलने लायक होते हैं। अबे नहीं, जिनमें कांटे लगे होते हैं। चल ओए, बीड़ी पिला। अब बीड़ी नहीं है साहब, एक ही बीड़ी थी हम दोनों के बीच में, वो भी आपको दे दी। बीड़ी नहीं है, बीड़ी नहीं है और हवालात जानने के ख्वाब देख रहा है। साले तेरे बाप पे मत जाइएगा सर,
बाप तो हमारे आजादी मिलते ही गुजर गए थे, वो तो आपके बाप की बनवाई हुई होगी। हाँ जुबान लड़ा था। ये हुई ना मर्दानगी वाली बात। पहले छाप ला फिर हवाला। चलिए सिलसिला तो शुरू किया हमने। हम लोग इसकी इंतजारी कर रहे थे। हवालात आ गया क्या सर? अब आपकी पट्टी खोल दें? हाँ तारा ताऊ बड़ा आगे, हाथ बढ़ाकर पकड़ ले। इधर है, चल। तो आपने हमें धोखा दिया। आप में पट्टी बांधकर हमें वही घुमाते रहे जैसे सब घुमा रहे हैं आजादी के बाद से। आप उस आदमी का ख्याल कीजिए जिसका पर्स मैंने उड़ाया था। और उसका भी जिसकी मैंने हत्या की है। और उस धमाके का क्या सर जो अभी होने वाला है। आप व्यवस्था के रक्षक हैं, आपको हमें बंद रखना ही चाहिए। यदि आप अपनी ड्यूटी से चूके तो आने वाला जमाना आपको माफ नहीं करेगा। हम आपको माफ नहीं करेंगे, आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखिए रात बढ़ती जा रही है। बर्फीली हवाएं हड्डियां तक कपा रही है, पेड़ नंगे हो गए हैं और हम पर रहम कीजिए सर। देखिए आपकी सूरत हमारी सूरत एक है, हमारे दुख एक है। आपका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं। हमारे जो कुछ है वो टूटे हुए हैं, असहाय निरुपाय टूटे हुए। आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? हमने आपसे बहुत उम्मीद की थी, बहुत आस लगाई थी। आप कहाँ हैं? हमारी पट्टी खोल दीजिए। सोचते थे हवालात की गर्म इमारत में ये ज्यादा ठिठुरती रात आसानी से कट जाएगी। कपड़े ना होने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। पर वो हमें हवालात क्यों ले जाता? हमारे पास देने को तो एक दमड़ी ना थी। बेचारा। तो ये आप देख रहे थे नाटक हवालात। एक बार जोरदार तालियां। इस मुश्किल दौर में जब रंगमंच करना और आपके सामने मिलना बैठना और नाटक करना, हम समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों के बावजूद इस नाटक की प्रस्तुति इन कलाकारों ने की है। और आपकी तालियां भी इस बात की गवाही देती हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो जैसे कि रंगमंच की परंपरा है कि कलाकारों का परिचय भी हम लोग कराते हैं मंच पर और मंच पार्श्व में। और हमारा सौभाग्य आज है कि हमारे साथ हमारे रॉय साहब जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भूतपूर्व जो रजिस्ट्रार हैं वो हैं। हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए सर से मैं निवेदन करता हूं कि श्री श्याम कुमार जी के साथ कृपया सर मंच पर आएं। सर आए जी। इससे पहले कि हम निर्देशक का परिचय कराएं, उन चरित्रों से आपका परिचय करवा देते हैं जिन्हें आपने मंच पर देखा। लड़का एक दीप, लड़का दो अरशद, लड़की कविता और इंस्पेक्टर की भूमिका में तरुण। मंच पार्श्व यानी बैक स्टेज में रूनी है तो कृपया मंच पे आ जाइए। अक्सर मंच पार्श्व वाले मंच के परे रहते हैं। रूनी बैक स्टेज में इन्होंने काफी संभाला। अर्जुन भी साथ में। अर्जुन म्यूजिक ऑपरेशन प्रिया, ये जो वातावरण
निर्माण का कार्य था स्पृहा का। और अब इस नाटक के निर्देशक श्री सुंदरलाल छाबड़ा जी, सर आप भी मंच पर आ जाए, एक बार जोरदार ताली। राय साहब से निवेदन करूंगा कि नट सम्राट की ओर से एक स्मृति चिन्ह देकर छाबड़ा साहब का अभिनंदन करें। ये जो नट सम्राट थिएटर फेस्टिवल है 18वां, ये नट सम्राट थिएटर और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हो रहा है। और अभी कुछ ही अंतराल के बाद हम एक और प्रस्तुति देखेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि इसी ग्रुप की है, मुखामुखम मंच की प्रस्तुति है। आप आजाद घर उसको भी देखने के लिए हमारे साथ बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद।